दोस्तों, भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठा रहा है, जिसमें चाहे किसी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना हो या फिर अपनी लोकल करेंसी में किसी देश के साथ व्यापार करना हो। और बिल्कुल एक ही साल में भारत ने काफी इंप्रूवमेंट दिखाया है, जहां पर रशिया और सेंट्रल एशियाई देश भारत के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, तो वहीं पर यूरोप देश का फ्रांस ये देश भी चाहता है कि वो भारत के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड कर सके और बाकी के अफ्रीकन कंट्री भारत के साथ लोकल करेंसी में व्यापार करना चाहता है। हद तो तब हो गई जब श्रीलंका भारतीय करेंसी को अपनी लोकल करेंसी के तहत डिमांड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से श्रीलंका अपने देश में भारतीय रुपये को उस तरीके से चलाया जाए जैसा कि उसी देश का रुपया हो, जिसकी वजह से भारत की करेंसी की मजबूती बढ़ती ही जाए। लेकिन इससे कई सारे देश खुश नहीं है, जैसे कि अमेरिका और यूरोपीय देश। अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत की करेंसी अमेरिका के मुकाबले मजबूत हो, और यही वजह है कि भारत अपनी करेंसी को मजबूत करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका अपनी कॉम्पिटिटर को रास्ते से हटाने के लिए यूरोपीय देशों का सपोर्ट लेता है, जैसे कि रशिया को स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म से हटा दिया गया था। दरअसल कुछ महीने पहले अमेरिका ने यूरोपीय देशों के साथ मिल करके रूस को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से हटा दिया था, जिसकी वजह से अमेरिका का रास्ते का कांटा हट गया। और ये देखिए भारत के लिए काफी बड़ा लेसन है, क्योंकि जहां पर एक तरफ इतना बड़ा पेमेंट सिस्टम जिसको मात्र कुछ मुट्ठी भर देश कंट्रोल करते हैं, जहां पर G7 के देश जो कि एक समय पर पावरफुल हुआ करते थे और बेल्जियम की नेशनल बैंक, और यहाँ पर यूरोपीय देशों ने भी अपनी बैंक की सहायता से स्विफ्ट को कंट्रोल करना शुरू किया। और यही भारत के लिए मुसीबत की बात है कि कुछ मुट्ठी भर देश पूरे ही ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रही है, जिसका सामना करने के लिए भारत ने खुद का ही देसी स्विफ्ट बनाने का फैसला किया है। और आप इसे यूपीआई से कंपेयर मत करना, क्योंकि ये यूपीआई से बिल्कुल अपोजिट होने वाला है। वैसे दोस्तों, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वॉच माई वीडियो।